देखिए, यह जनपद प्रतापगढ़ है, सदैव एक इतिहास ही रचता है और 50 बरस बाद फिर प्रतापगढ़ एक इतिहास रचने जा रहा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपना दल अलायंस से वर्तमान सांसद हमारे माननीय संगमलाल गुप्ता जी हैं। पुनः 50 वर्षों बाद यह दोबारा रिपीट करके हमारे माननीय संगमलाल जी पुनः एक इतिहास है ही कहाँ। पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो पीडीए चला रहे हैं उनका यही मतलब है। और आप देख रहे हैं, पूरे साथ कह सकता हूं कि पूरा पटेल उत्तर प्रदेश का सिर्फ नेता अगर किसी को मानता है तो वो बहन अनुप्रिया पटेल जी को मानता है। इसलिए मानता है कि आज प्रतापगढ़ में जब भी जो सीट मिली है, हमारे जनपद प्रतापगढ़ के देवतुल मतदाताओं ने खुलेआम जिताया है और जो भी भाजपा अलायंस से लड़ा है वो भी। गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर के प्रतापगढ़ की जनता के बीच जा रही है। आज हम जनता के बीच न जा करके जो जनता के नेतृत्व करता है, लीडर हैं, हम उनके बीच जाते हैं। गांव लहरिया न्यूज टीम आज अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार पाल जी, उनके पास आई हुई है। हम उनके आवास आए हुए हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रतापगढ़ में अपना दल अपनी भूमिका निभा रही है और किस प्रकार से ये चुनावी दमखम भर रहे हैं। गांव लहरिया न्यूज में आपका स्वागत है राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज लहरिया चैनल को और होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं सभी जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को। जी राजकुमार जी, लोकसभा का चुनाव आ गया है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए का पूरी तरह से परचम लहरा रहा है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस, अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी, सुभाषपा, सारे दल पूरी तरह से लग गए हैं। सब अपनी अपनी पूरी तैयारियां चुनाव की कर रहे हैं, इसमें कोई कोर कसर नहीं। तो प्रतापगढ़ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। ऐसे में आप एनडीए के घटक दल में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगमलाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो आपको क्या लग रहा है, नैया पार होगी? देखिए, यह जनपद प्रतापगढ़ है, सदैव एक इतिहास ही रचता है और 50 बरस बाद फिर प्रतापगढ़ एक इतिहास रचने जा रहा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपना दल अलायंस से वर्तमान सांसद हमारे माननीय संगमलाल गुप्ता जी हैं। पुनः 50 वर्षों बाद यह दोबारा रिपीट करके हमारे माननीय संगमलाल जी पुनः एक इतिहास रचेंगे, जिसमें कोई शक नहीं। प्रतापगढ़ में इतिहास बनाएंगे संगमलाल गुप्ता? जी, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम लोग अभी चुनावी क्षेत्र में, चूंकि गांव लहरिया लगातार इस चुनावी क्षेत्र में जा रही है, जनता के बीच जा रही है, फिलहाल लड़ाई आसान नहीं है प्रतापगढ़ में। देखिए, लड़ाई बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब से बनी है, आज देख लीजिए पूरे जनपद प्रतापगढ़ का नक्शा बदला हुआ है। आज रेलवे स्टेशन देखिए माननीय सांसद जी के द्वारा, चाहे आप सड़कों का जाल देख लीजिए। आज यही प्रतापगढ़ है जहां प्रयागराज जाने के लिए, भाई एनडीए सरकार से पहले की बात कर रहा हूं, कि आदमी को 5 घंटे लगता था तय करके तब वो जाता था प्रयागराज। आज 1 घंटे के अंदर प्रयागराज पहुंच जाता है, 1 घंटे में अयोध्या धाम पहुंच जाता है। ये है एनडीए सरकार का कार्यक्रम। ये महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, खासकर आप घटक दल में शामिल हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए सवाल भी आपसे बड़ा होगा। जी। लड़ाई इस समय एनडीए वर्सेस पीडीए का है। जी। तो पीडीए तो भारी दिख रही है प्रतापगढ़ में। पीडीए है ही कहाँ। पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो पीडीए चला रहे हैं उनका यही मतलब है। और आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 8-8, 7-7 एक ही परिवार से लोकसभा के सांसद चुने जा रहे हैं, प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। उन्हें और कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा है। प्रतापगढ़ रहा प्रतापगढ़ जनपद का सवाल, तो प्रतापगढ़ जनपद अपना दल का जन्मदाता है और अपना दल जब भी लड़ा है, जो भी गठबंधन उसका चुनाव लड़ा, कभी चुनाव आज तक यहाँ हारा नहीं है। और फिर इतिहास लिखेगा, एनडीए का हमारा प्रत्याशी माननीय संगमलाल जी पुनः भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, आपका दावा है कि तुलना के एनडीए, आपने तो पीडीए का मजाक बना दिया। परिवार मैं मजाक नहीं बनाया, इसका जो फुल फॉर्म है यही है। नहीं, आप बता दीजिए कि किसके परिवार की जो है डेवलपमेंट किसका हो रहा है। प्रतापगढ़ के टिकट की बात करें, यहाँ पर अपना दल, चूंकि प्रतापगढ़ एक तरीके से आप कह रहे हैं जन्मदाता भी है, माना भी जाता है। जी, अपना दल का काफी वोट बैंक है यहाँ पर, लेकिन अपना दल को वोट करने वाली जो वर्मा बिरादरी है, पटेल बिरादरी है, क्या वो अनुप्रिया पटेल के पीछे लामबंद है या एसपी पटेल के पीछे जा रहा है? देखिए, पूरा का पूरा अपना दल
जिसे आप पटेल बिरादरी से अलायंस से बात करना चाहते हैं, पूरी तरह से पटेल, मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में खड़ा हूं। मैं बाई इलेक्शन इसी सदर विधानसभा में लड़ा था। मेरे सामने दो पटेल थे, मैं एनडीए का प्रत्याशी था, लेकिन मैंने दोनों पटेलों को इस यहाँ की हमारी देवतुल्य मतदाताओं ने परास्त किया। कोई पटेल जाति पर वोट नहीं पड़ा। यहाँ जाति पर कुछ नहीं होने वाला है। जाति का नाटक बहुत दिनों चल चुका। अब सिर्फ राष्ट्रवाद का ही नारा है और बनाम परिवारवाद का नारा। कुल मिला के मुद्दा वही है। आपको लग रहा है कि जो ये पटेल वोटर है, कुर्मी वोटर है, अनुप्रिया पटेल को अभी भी नेता मानते, क्योंकि एक चुनौती है। चुनौती नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा पटेल उत्तर प्रदेश का सिर्फ नेता अगर किसी को मानता है तो वो बहन अनुप्रिया पटेल जी को मानता है। इसलिए मानता है कि आज प्रतापगढ़ में जब भी जो सीट मिली है, हमारे जनपद प्रतापगढ़ के देवतुल्य मतदाताओं ने खुलेआम जिताया है, और जो भी भाजपा अलायंस से लड़ा है वो भी जीता है, चाहे जो भी हो। एक दो सीटें नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए कि थोड़ा सा परिस्थितियां कहीं विपरीत हो जाती हैं, कोई समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी अपना दल कर रहा है वो आराम से चुनाव जीता है और बहुत बेहतरीन ढंग से। और आने वाला समय भी आप देखिएगा, 25 मई को प्रतापगढ़ लोकसभा की हमारी देवतुल्य जनता मतदाता माननीय संगम लाल जी को वोट करेंगे, वो कमल को वोट देंगे और अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे, और निश्चित है विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देख रहे हैं कि राजकुमार पाल जी हमारे साथ में हैं, जो अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि प्रतापगढ़ जनपद में फिर से भाजपा अपना परचम लहराएगी और पूरा का पूरा जो है गठबंधन संगम लाल गुप्ता को चुनाव जिताने के लिए रण में उतरेगा। फिलहाल हम आपको बता दें, गांव लहरिया न्यूज लगातार रिपोर्टिंग के दौरान जब क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है, अध्यक्ष जी हम आपको भी बता रहे हैं, लगातार जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। पहली चीज है, भाजपा कोई लहर वहर नहीं है प्रतापगढ़ में। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर अपना दल के सामने भी अपने वोटरों को बचा के रखना, क्योंकि एसपी पटेल यहाँ पे है, एक बिरादरी वर्ग से है यहाँ पर, और ज्यादातर लोग हमें मिले जो एसपी पटेल सीधे नाम रटते नजर आ रहे हैं। और ये खासकर अगर बात करें कि विशेष वर्ग की, जिनको अपना दल अपना वोट बैंक समझती है, तो अपना दल के लिए भी ये चुनौती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, प्रतापगढ़ के दौरान अब तक हमने, हमारा छोटा क्षेत्र रहा है, हम दावा नहीं कर रहे हैं क्या ये हमारा डिसीजन फाइनल है, क्योंकि ये लोकल चैनल है, तो प्रतापगढ़ पट्टी से हम लोग अभी निकल के आ रहे हैं, आज पहला दिन है सदर में हमारा। तो हमने ये देखा है कि विरोध है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, विरोध भी है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके एनडीए गठबंधन को लेकर के। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, चुनौतियां तो हर चुनाव में होती हैं, जब भी चुनाव आता है तो चुनौतियों भरा ही रहता है। तो ये भी 2024 का चुनाव है, इसे हम चुनौती मानकर ही लड़ते हैं, इसे हम कोई असहज मान के नहीं लड़ते हैं, एकदम चुनौतीपूर्ण लड़ते हैं। इसलिए कि देखिए, लोकसभा का जो सांसद चुना जाता है वो पूरे जनपद के लगभग 5 विधानसभाओं से चुना जाता है। लोकसभा का सांसद का कार्यकाल लंबा होता है, बड़ा होता है, और जनता की अपेक्षाएं छोटी होती हैं। छोटी का कहने के गांव का तात्पर्य, गांव के अंदर हम आप घुसते हैं तो जो ग्राम प्रधान का दायित्व बनता है और जो माननीय विधायक दलों का दायित्व बनता है, उस जिम्मेदारी को लेकर सांसद जी के यहाँ पहुंच जाती है जनता। वो इतनी जानकार नहीं होती है कि हमें नाली छोटी सी 100 मीटर बननी है तो सांसद तो मेरा बनाएगा नहीं, उसे हमारा ग्राम प्रधान बनाएगा, या तो हमारा प्रमुख बनाए, या तो हमारा माननीय विधायक हमारे बनाएंगे। तो सांसद का कार्य जो होता है, अभी थोड़ा सा भ्रांतियां भी है, लोग जो विपक्ष के लोग हैं उसको दुष्प्रचारित करते हैं, जबकि आप देखिए कि माननीय सांसद जी ने कम से कम 7 पुल जनपद में बनवाए हैं। आप सदर विधानसभा के अंदर मेरा गांव है, पूरे ईश्वरनाथ है, आज वार्ड नगर पालिका में तब्दील है, और ये घाट है करौंदी घाट। करौंदी घाट का पुल भी बनाने वाले माननीय संगमलाल तब विधायक थे, आज जो सांसद हैं उन्होंने काम किया। हमारे विधानसभा सदर में ही डोहिया का पुल भी उन्होंने बना के दिया, और उन्होंने काम जो है, जैसे हमारा पूरा प्रयागराज से अयोध्या का मार्ग आप देखिए कि हम आपको और भूल जाते हैं कहाँ सा है, कहाँ पर घोबिया मऊ है, कहाँ पर विश्वनाथगंज है, ये देखने के लिए समझने के लिए समय लग जाता, तक गाड़ियां हमारी निकल जाती आगे। ये काम उन्होंने किया। जैसे बेला देवी धाम को उन्होंने स्थापित करके जनपद प्रतापगढ़ का गौरव हासिल किया, कि आज प्रतापगढ़ जो है बेला देवी धाम के नाम से जाना जा रहा है। आज देखिए 2 प्लेटफॉर्म से नए बनाए गए, ये भी विकासी है। जब माना कि नाम बदलने की बात अलग है, पर कम से कम 2 प्लेटफॉर्म नए तैयार किए गए। आज चिलबिला देखिए कितना बढ़िया प्लेट हमारा जंक्शन बन गया। आज अंतु आप रेलवे स्टेशन जाकर देखिएगा कि वाकई में अमूलचूल परिवर्तन है। ये परिवर्तन सांसद ही कर सकता है। देखिए 2 नगर पंचायतें
हम लोगों ने बनाई, कोहड़ौर नगर पंचायत बनाया, गढ़वारा नगर पंचायत बनाई है, काम बहुत, रामगंज बना है, समनसा भी बना है, ढकवानी। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय सांसद के नेतृत्व में कार्यकाल में सबसे ज्यादा आज नगर पंचायतें स्थापित है पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, एक जनपद की नहीं, जहां पर 10 नई नगर पंचायत बनाई गई। आज प्रतापगढ़ में 18 नगर पंचायतें हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं है। ये विकास ही है, ये विकास कार्य हुआ। आज वो नगर पंचायतें चाहे मानधाता हो, जो गांव कभी दिखा करते थे, आज उनमें सड़कों का जाल बन रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है, ये स्ट्रीट लाइट लग रही है, तमाम तरह से विकास जो है आच्छादित हो रहे हैं। तो 18 नगर पंचायतें स्थापित करने का काम हमारे संगम लाल जी के नेतृत्व में, यानी एनडीए की सरकार के नेतृत्व में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रखता है। यही नहीं, सदर विधानसभा जो हमारी है, जिसमें हमें भी 2 साल 5 महीना काम करने का अवसर मिला था, और मेरा 1 वर्ष तो कोरोना काल की भेंट चढ़ा, परंतु फिर भी मैंने संघर्ष किया और 2 नगर पंचायतें बनाई, एक कोहड़ौर, एक गढ़वारा नगर पंचायत। आज बाईपास देखिए, बहुत सारी सरकारें आ गई, हम इस पर वो नहीं कहते, पर आप देखो कि बाईपास आज कौन निर्माण, एनडीए की सरकार में संगम लाल जी के ही तो नेतृत्व हो रहा है। इससे तो कोई छुपाया नहीं जा सकता, जो कार्य है वो तो दिख रहे हैं ना आपके सामने। लेकिन विरोधियों को अनर्गल प्रलाप करना है, कई जातिवाचक, विरोध नहीं है ना, नहीं, मोदी प्रत्याशी, देखिए प्रत्याशी जैसे कोई दोबारा आता है तो कुछ देखिए मानव स्वरूप इंसान होता है, 19-20 गलतियां हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये देवतुल मतदाता प्रतापगढ़ की जनता बड़ी सूझबूझ की जनता है, और ये पुनः हम एनडीए के सरकार के पक्ष में आस्था भी रखती है, और नीचे कमल और ऊपर माननीय मोदी जी हैं, बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए कि हमारे दल के लोग, एनडीए के लोग सभी ये मानते हैं कि अगर मेरा कोई चुनाव चिन्ह, चुनाव मेरा प्रत्याशी है तो कमल है। बिल्कुल। दूसरी बात पे आपने जवाब नहीं दिया, अपना दल इसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, कुर्मी वोटरों को अपना सजो कर रखिए। देखिए, अपना दल यस के सामने चुनौती इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि हम लोगों ने रिजल्ट देखे हैं, हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं ऐसी परिस्थितियों में कि सदर का बाई इलेक्शन जहां समाजवादी से ब्रजेश पटेल लड़ रहे हो, जहां बहुजन समाज पार्टी से रणजीत पटेल लड़ रहे हो, और राजकुमार पाल में स्वयं अपना दल भाजपा एनडीए से लड़ रहा था। आप बताइए कि 60 से 70% सारा हमारा बेस वोट हमारा कहीं गया नहीं है। लोग कहते हैं ना, अगर लोग कहते हैं कि चला जा रहा है लेकिन जाता कहीं नहीं, खाली भ्रांतियां पैदा करते हैं। इसलिए कि मतदाता समझदार है, उसका विकास कहाँ होना है, उसके जनपद का विकास कैसे होगा, उसकी समस्या सुनेगा कौन, उनको सहज सरल रूप से मिलेगा कौन, ये भी प्रश्न हमारे बीच उठता है। तो ये जनता हमारी समझती है, सब देवतुल हमारे मतदाता समझदार है। वो 25 मई को अपना समझ कर वो मतदान सिर्फ कमल पर ही करेंगे, और संगम लाल जी को करेंगे, माननीय मोदी जी को करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करेंगे, बहन प्रिया पटेल के लिए करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि गांव लहरिया न्यूज पर अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने हर मुद्दे का बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिया, और ये बताया कि ये जो वोट बैंक है, खासकर जो ये समीकरण, जातीय समीकरण होता है, उसमें खासकर जो वर्मा बिरादरी का वोट है, कुर्मी वोटरों पर जो पकड़ है, वो अभी भी अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मानते हैं, और जरूर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ऐसा इनका दावा है। फिर आज जनता क्या सोचती है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग लगातार गांव में कवरेज के लिए जाते हैं, गांव लहरिया न्यूज पे, और कवरेज के दौरान भी हम लोग सोचते हैं कि जनता जो कहे वो सीधी आवाज आप लोगों तक पहुंचाएं। इसका भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दोबारा आपसे भेंट होगी। फिलहाल लोकसभा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को।